All the dear students and dear people, class 12 physics chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज का आपका लेक्चर है थर्ड, यानी वीडियो नंबर थर्ड या पार्ट थर्ड। तो इसके बिफोर हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बताया था, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पे। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 3 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके बिफोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया गया था या फाइंड किए थे एक्सियल पर पहला, दूसरा इक्वेटोरियल पर, तीसरा आपका एट एनी जनरल पॉइंट। ताकि आपको किसी कॉम्पिटिटिव लेवल में आप कहीं से भी एंगल दे दें तो आप क्या करें, फाइंड कर सकें। आते हैं हम लोग हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on a axis of a dipole on a perpendicular bisector of dipole या at any general point P। तो इसमें से हम हेड डालते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट कहां पे, on the axis of a dipole, on the एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर देखेंगे, एक्सिस ऑफ डाइपोल और क्या बोल सकते हैं, ओआर लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, ओआर इन ऑन पोजीशन, ओवर टेन ए पोजीशन। ठीक, आया समझ में? जो कहां से डाइपोल के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या माना गया था, along the x axis लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या इनर पोजीशन या एक्सिस, यानी ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द center of the dipole, यानी distance small r from center of the dipole, distance small r from center of dipole। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, डाइपोल ये हम लोग डाइपोल लिए थे, इस डाइपोल के कारण डाइपोल का मिड पॉइंट हमने क्या माना था, O, और ये पॉइंट B लिया था, यहाँ पर पॉइंट A लिया था, ये डाइपोल का स्मॉल डिस्टेंस लिया गया था, ए और ओ का डिस्टेंस यल था, ओ और ए का डिस्टेंस क्या था, यल था। तो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस में एक पॉइंट बी लिया गया था। दिस पॉइंट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, ओ आर इन आर पोजीशन, ओ आर एक्सियल लाइन, ओ आर एक्सियल लाइन, ओ आर एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ओवर 10A पोजीशन, 10A पोजीशन। अरे पिछली बात आपको समझ में आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या फॉर्मूला आया था, K2B अपॉन R का पावर Q आया था। लेकिन हमें तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज लिया, यहाँ पर माइनस Q, ये डाइपोल का मिड पॉइंट, यहाँ हमने A माना, ये पॉइंट B मान लिया, ये
कितने डिस्टेंस पे होते हैं? स्मॉल डिस्टेंस 12 पे होते हैं। ये हो गया L और यहां से हो गया L। डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P लिया, याद आ रहा है? दिस पॉइंट आर नोन एज एक्सिस ऑफ अ डाइपोल या लैंगिट्यूडनल पोजीशन, or इंडन पोजीशन, or 10A पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल या लैंगिट्यूडनल पोजीशन और इंडन पोजीशन पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो क्या आया था? E इक्वल टू K 2P अपॉन R का पावर Q। K क्या है यहाँ पर? K इक्वल टू आपका क्या होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई पूछे तो K इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका बहुत जबरदस्त हमने कंसेप्ट दिया है, आप सर्च करके जाकर देख सकते हैं इस टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन अ एक्सिस ऑफ द डाइपोल ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट P पर सर्च करेंगे और लास्ट में आप लिख देंगे बाई गोयल बाबा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग टॉपिक देखते हैं। अब यहां ध्यान समझिए, इस P पॉइंट पर ये चार्ज के कारण डिस्टेंस आपका हो जाएगा, यहां से यहां तक R है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस L। क्यों विवेकानंद? होगा कि नहीं होगा? अब प्लस माइनस Q चार्ज के कारण डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक R है तो ये क्या हो जाएगा? L, यानी R प्लस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंसीडर अ शॉर्ट डाइपोल विथ equal and opposite charges plus Q and minus Q separated by a small distance 2L. Separated by a small distance 2L. ये है A और B का। Consider a point P. Consider a point P at the distance small r from a center of a dipole O. From a center of a dipole O of a dipole and laying on the axis of the dipole. Electric potential at point P due to charge plus Q. ध्यान दें, तो प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फार्मूला होता है V इक्वल टू कैपिटल K इनटू Q अपॉन R। बताया था नहीं बताया? यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैपिटल V इक्वल टू K Q अपॉन R। यह K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन क्या हो जाएगा? R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो इस प्लस चार्ज का ये P पॉइंट कैसा हो गया? पॉइंट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q, ड्यू टू चार्ज क्या लिखेंगे? प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर क्या देख रहा है? P पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q क्या कहेंगे? B है। A पर ही तो प्लस चार्ज है, उसके कारण इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण यह P पॉइंट पर देखेंगे तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा? पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस L। इस R के जगह पर क्या है? यहाँ पर इस पॉइंट A से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है? R माइनस L। दूसरी बात, यह कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग देखे थे तो डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या था? अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल या पैरेलल टू डाइपोल। और डाइपोल और नेट इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना था? 0 डिग्री। कितना था आपका? 0 डिग्री। आइए सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, तो माइनस Q ड्यू टू चार्ज माइनस Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P आस्था
एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो हम लिखेंगे VB इज इक्वल टू, एक बात मैं और बताया था इसके बिफोर लेक्चर में कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा आपका पॉजिटिव, बट नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव। तो VB is equal to minus 1/4 pi epsilon naught into Q upon, अब देखिए माइनस Q से P का डिस्टेंस R प्लस R हो गया। अब हमको P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल चाहिए तो क्या करेंगे VA प्लस VB कर देंगे, टोटल पोटेंशियल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो VP is equal to 1/4 pi epsilon naught into क्या मिलेगा Q upon R minus L प्लस ब्रैकेट माइनस 1/4 pi epsilon naught into Q upon R plus L। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आप माइनस लिख दे, इस ब्रैकेट को हटा दे। अब इसमें देखिए Q upon 4 pi epsilon naught क्या है बेटा कांस्टेंट है, तो Q upon 4 pi epsilon naught कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/R minus L minus 1/R plus L बचेगा कि नहीं बचेगा। ये देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए अब इसको, आपका फिजिक्स यहीं तक था, इसके बाद आपका क्या है मैथ है, क्या है मैथ है। यानी VP इज इक्वल टू, हम लिखे हैं Q upon 4 pi epsilon naught, ब्रैकेट में लिखे हैं R minus L 1/R minus L minus 1/R plus L। तो क्या कर लें R minus L R plus L। अब देखिए ऐसा लिख सकते हैं, इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा R plus L। अब इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा यानी माइनस R minus L। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब माइनस माइनस तो देखिए एक माइनस का आर आ गया, एक प्लस का आर आ गया, आर कैंसिल हो गया। क्या दिखता Q अपॉन क्या दिखता 4 pi epsilon naught, ब्रैकेट में आपको दिखता 2L। आप इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दे सकते हैं 1/4 pi epsilon naught into Q into क्या है 2L R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्या लिखा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, बट P is equal to Q into 2L, Q into 2L क्या है, बट P is equal to Q into 2L क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है तो मोमेंट। तो देयरफॉर Q into 2L is equal to P, यानी VP is equal VP ये P है, सॉरी दिखता नहीं क्या गोयल बाबा, देखिए नजर लाकर 1/4 pi into तकिया into P upon R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ये आपको एक फार्मूला मिला, ध्यान दीजिएगा। इसके बिफोर भी कुछ ऐसा ही फार्मूला आया था, लेकिन वहां पर क्या था 2P था, क्या था 2P था। आई आगे देखिए, अब हम कहें कि if the length of dipole is small या if a dipole is very short, तो then L square can be neglected compared to R का स्क्वायर। यदि डाइपोल बहुत आपका छोटा है, मतलब डाइपोल का लेंथ दिया 1 mm और R का डिस्टेंस दे दिया है आपका 10 मीटर, तो 10 मीटर के कंपैरिजन में L क्या हो गया नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी छोटी क्वांटिटी का जब उसका स्क्वायर करेंगे तो और क्या आ जाएगी छोटी क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर L का क्या है स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि इफ डाइपोल is a very small, यदि डाइपोल बहुत छोटा हो L square can be neglected
कंपेयर टू, बोलो बच्चा, आर स्क्वायर, एंड दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आर का स्क्वायर। तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन क्या मिला, आर का स्क्वायर। अब आप नजर लगा कर देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन वही डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का क्या है, तो स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जबकि पॉइंट चार्ज Q की वजह से इस बार R दूरी पर जो पोटेंशियल था वो क्या था, तो बेटा बीच का 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R था। लेकिन यहां पर देखिए डाइपोल के कारण पोटेंशियल हम लोग आ रहा है Vp इज इक्वल टू अब से 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का स्क्वायर। P क्या है वहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। P क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और ध्यान से समझे, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम y एक्सिस में ले लें और इधर क्या ले लें, रेडियस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, R का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू an electric dipole on the axis of the electric dipole। ठीक, इसी के बड़ा भाई को याद करें आप, इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी का। तो आपका इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2P अपॉन R का पावर Q आया था। लेकिन ये किसके लिए था, एक्सियल लाइन के लिए था, किसके लिए था, एंड ऑन पोजीशन के लिए था, बोलो बच्चों, और किसके लिए था, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के लिए था। लेकिन यहां पर थीटा किसके बिटवीन, E एंड P के बिटवीन कितना आता था, एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू क्या था, 0 डिग्री। यानी डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन ये तो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, नो एनी डायरेक्शन, नो एनी डायरेक्शन। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या साथ स्क्रीन ले लें, तो मैं इसका सेकंड पॉइंट बताता हूं, जल्दी करें। अब आप अगला हेड डालेंगे, सेकंड, इलेक्ट्रिक potential due to an electric dipole on the perpendicular bisector of electric dipole। यानी डाइपोल से स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर का आपको क्या फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको और क्या कह सकता है, कई नामों से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the equatorial line of an electric dipole, or transverse position, or right side position, or transverse position, or equatorial line, or equatorial line, right bisector या perpendicular bisector या equatorial line of a dipole या transverse position of a dipole या right side on position, or 10B पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। आइए, ये हमारे पास दो सेम चार्ज हैं बट अपोजिट इन नेचर, आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस टुवर्ड अ पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल O और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B। तो मिड पॉइंट ऑफ द
12 है तो इसका मतलब मिड पॉइंट ले लिए तो BO का डिस्टेंस हो गया L और आपका OA का डिस्टेंस हो गया L। अब डाइपोल के राइट बाइसेक्टर आपका ये मिला, ठीक है। तो ये क्या है आपका पॉइंट P है, इसको डॉटेड लाइन बना लिया, इसको भी डॉटेड लाइन। और ये डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस को कोई पॉइंट P है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइपोल के कारण देखना है ब्रॉड साइड पोजीशन पर या ट्रांसवर्स पोजीशन पे, तो फार्मूला मिलता है आपको Kp अपॉन r का पावर q या 1 अपॉन, चलिए इधर नहीं दिखाई दे रहा है आज का, मिलता है आपको इंटेंसिटी का फार्मूला Kq अपॉन r का पावर q या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r का पावर q। P होता है ना, Kp अपन। हाँ p होता है, Kp होता है, Kp सॉरी, ठीक है। तो इसका लेक्चर आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। आइए हम लोग को पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ध्यान दीजिए। तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं r डैश इज इक्वल टू रूट r स्क्वायर प्लस l, यहाँ पर भी ले सकते हैं रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर r डैश इज इक्वल टू, यानी Bp इज इक्वल टू क्या है, AP है। Bp इज इक्वल टू क्या है, AP है। इंटेंसिटी में क्या करते हैं, इसके कारण यू जा रहा था, इसके कारण टुवर्ड्स आ रहा था, नेट रिजल्टेड इधर आ रहा था, तो ट्रांसवर्स पोजीशन पर एंगल आ रहा था आपका 180 डिग्री ओवर पाई पे, याद आ रहा कुछ, पाई पे, और इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था, यानी आपका डाइपोल फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, लेकिन नेट रिजल्टेंट की इंटेंसिटी यूं थी, तो एक यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है, एंगल कितना मिला, 180 डिग्री, ठीक है, याद आ रहा कुछ, और से आइए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q, यानी VA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R डैश। तो R डैश की वैल्यू आप नजर लगा कर देखिए, R डैश इज इक्वल टू क्या है आपका AP है, AP इज इक्वल टू R डैश इक्वल टू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस हुआ कि नहीं हो, क्यों। दूसरी बात मैंने बताया हूं है क्लास में, पॉइंट टू रिमेंबर बताया उस पार्ट सेकंड में कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया, बट नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल देखा जाए P पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज माइनस Q, लिखेंगे ये चीज बोर्ड में, 1 अपॉन 4 पाई इनटू तकिया, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बट नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू Q अपॉन, यहां पर क्या छूट गया, माइनस, यस, रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज प्लस Q एंड माइनस, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में क्या किया जाता था, अलजेब्रिक सम, क्या किया जाता था, अलजेब्रिक सम। तो Vp इज इक्वल टू VA प्लस क्या लिखेंगे आप, VB, ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, नजर लगा कर देखिए, दोनों वैल्यू आपका क्या है, इक्वल है, एक प्लस और एक माइनस होने का नेट पोटेंशियल आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जबकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का पावर Q, ट्रांसवर्स पोजीशन पर, राइट बाइसेक्टर पर, ब्रॉड साइड पोजीशन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर था कि नहीं था, क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का पावर Q इज इक्वल टू EP, था कि नहीं था। बट
यहाँ पर एंगल कितना था दोनों के बिटवीन, डाइपोल और इंटेंसिटी के बिटवीन एंगल कितना था, पाई फेज ओवर 180 डिग्री था कि नहीं था? यस सर। तो ये अगर आपके राइट साइड जा रहा था तो ये आपके लेफ्ट साइड जा रहा था। अर्शेद जी यस सर। आइए, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल गया कहां पर, कहां पर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल या ऑन अ ट्रांसवर्स पोजीशन, ऑन अ इक्वेटोरियल लाइन, या इक्वेटोरियल पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन या टैन बी पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दें आप बिल्कुल, क्या डिफरेंस है, इसीलिए हमने थोड़ा बहुत उसका भी बात बताया, छोटा भाई बड़ा भाई का, क्योंकि ये पहले आया ये बाद में आ रहा है, तो ये बड़ा भाई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, छोटा भाई हो गया। नजर लगा कर देखिए, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करना या स्टार्ट स्क्रीन ले ले, तो मैं इसका थर्ड पॉइंट बताता हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड पॉइंट देखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट P। तो एनी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इसके बड़े भाई को याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आया था एट एनी जनरल पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/r का पावर q। थीटा जो जीरो रखते थे का 0 = 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, रूट से आएगा बाहर तो क्या आ जाएगा 2p/r का पावर q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह कहां मिल गया, एट एक्सियल लाइन पर, जब 90 डिग्री रखते तो पूरा 0 हो जाएगा, और 1 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p/r का पावर q हो जाएगा। अब आपका डेरिवेशन कुछ अलग अलग तरीके से दिया है, मैं बिल्कुल शॉर्ट बताता हूं। यहां पर देखिए, ये हमने डाइपोल ले लिया, यहां पर चार्ज प्लस q है, चलिए और छोटा ले लेता हूं, यहां पर चार्ज प्लस q, यहां पर चार्ज माइनस q, ये डाइपोल है। ठीक है, अब डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट क्या है, P है। कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस। तो अब आप ध्यान से समझे, इस डाइपोल को अगर मैं यूं रखता हूं, इधर देखिए ये डाइपोल, ठीक, इससे क्या है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका P1 = P cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आप P cos डाइपोल मोमेंट, ये P हो गया क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज, इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इससे थीटा, कभी भी जो एंगल लेंगे आप, मैं बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आप किससे लेंगे तो P से लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दें इसको, अब इसी डाइपोल को एक इधर कंसीडर किया जाए, यहां पर प्लस चार्ज हो गया, यहां पर क्या हो गया माइनस चार्ज, तो इस डाइपोल यहां लिखे A B A1 B1 A2 B2, तो A1 B1 के कारण P पॉइंट कैसा आपका तो एक्सियल है, बोलो, और A2 B2 के कारण P पॉइंट है तो कैसा है, इक्वेटोरियल है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। से तो ये P पॉइंट A2 B2 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और A1 B1 के लिए क्या है, एक्सिस या एक्सियल या लैंगिट्यूडल या इंडाक्ट पोजीशन नहीं है, है कि नहीं। और ध्यान दें आप, तो यह P cos थीटा आपका इधर लग रहा है, इसका ठीक इसके अपोजिट क्या लगेगा, P sin थीटा लगेगा, इधर क्या लगेगा आपका P2 = P sin थीटा। तो यह राइट बाइसेक्टर हो गया, यह क्या हो गया आपका एक्सिस ऑफ द डाइपोल हो गया, A1 B1 के कारण P पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द डाइपोल हुआ। तो Vp = V एक्सिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सिस पर, और दूसरा क्या हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी देखे हैं कितना आया था, तो 0 आया था। अब यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
P1 अपन क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। P1 अपन R स्क्वायर, R लिखेंगे ना, कि R स्क्वायर लें, R स्क्वायर लें, वेरी गुड, ठीक। क्योंकि यहां से डिस्टेंस R है, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, और यहां से डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस L। तो फाइंड करेंगे तो एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन या इनडायरेक्ट पोजीशन पर फॉर्मूला आपका आया था क्या, एक्सिस ऑफ द डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का स्क्वायर। तो अब देखिए आप P1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, P का थीटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P1 इक्वल टू P का थीटा अपॉन R का स्क्वायर मिला। बात समझ में आया? ये क्या है, राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर में पोटेंशियल आप तक क्या आया था, 0 आया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल आना राइट बाइसेक्टर में फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q इनटू P अपॉन R का पावर Q। नहीं आता है? यस सर। आइए अब देखिए स्पेशल केस की बात किया जाए, तो स्पेशल केस में बात करते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस 5 पॉइंट हमने लिया। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब एक्सिस की बात किया। किसका बात किया, एक्सिस का। किसका बात किया, लॉन्गिट्यूडनल का। किसका बात किया, इनडायरेक्ट पोजीशन का। किसका बात किया, टेन पोजीशन का। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे देन v एक्सिस, लेकिन अभी जनरल है, ये क्या है, vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P का 0 डिग्री अपॉन R का। तो आप जानते हैं, आप बड़े हो गए हैं, का 0 डिग्री तो क्या होता है 1। तो आपको फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अब यह कहां का फॉर्मूला मिल गया, एक्सिस का या एक्सियल लाइन का या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन का या इन ऑन पोजीशन का, बोलो इन ऑन पोजीशन का। आया समझ में, ये फॉर्मूला मिला। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री रखेंगे तो 0 में किसी पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 कहाँ आता था, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर आता था। तो ये था क्या था, पोटेंशियल 0। तो इसको एक हम छोटा सा फार्मूला, एक जगह सारे फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का सारे फार्मूला को एक जगह लिखता हूं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, साथ स्क्रीन ले लें तो मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी कीजिए, 1 मिनट टाइम है, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाए। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया, आया। चलिए आइए देखते हैं, हैंड्स एट अ ग्लांस, हैंड्स एट अ ग्लांस। ये हमारे पास डाइपोल है, ध्यान दीजिए, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। ये डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस इधर हमने ले लिया p along the x axis, सेम इधर भी ले लिया हमने क्या, स्मॉल r, ये हो गया p डैश। तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पर फार्मूला आपको मिला E एक्सियल क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन r का पावर q। थीटा मिला किसके किसके बिटवीन, डाइपोल मोमेंट के और नेट इंटेंसिटी के बिटवीन, थीटा क्या मिला 0 डिग्री, ठीक। और v एक्सियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सियल या एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन या इंडायरेक्ट पोजीशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R का स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन किधर होगा आपका, डायरेक्शन किधर होगा आपका, एलॉन AP इंटेंसिटी का। ये तो पोटेंशियल है, इसके अंदर क्वांटिटी होती है, नहीं होती है, होती है। अब आप देखें, इसके कारण इंटेंसिटी ढुचुक, इसके कारण इंटेंसिटी ढिचक, तो ये ज्यादा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, तो इसका भी नेट इंटेंसिटी इधर जाएगा ना। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही मिलेगा, E एक्सिस या एक्सियल, ठीक है।
क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू 2p अपन r का पावर q। पोटेंशियल का भी फार्मूला आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू p अपन r का स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर देखा जाए तो ये हम लोग डिस्टेंस ले लिए r था सेंटर से डायपोल के सेंटर से इस वाला r डिस्टेंस तो पॉइंट p था वो कहलाएगा y एक्सिस। तो ये हम लोग डिस्टेंस निकाले थे r स्क्वायर प्लस सेम ये भी होगा ये वही चीज ये भी होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो प्लस चार्ज का नेट इंटेंसिटी यूं जाती थी माइनस चार्ज का इंटेंसिटी यूं आती थी दोनों का नेट रिजल्टेंट ये आता था। तो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता था ये क्या है इक्वेटोरियल। कौन सी लाइन है इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू p अपन r का पावर q। थीटा किसके किसके बिटवीन था ये डाइपोल मोमेंट और नेट इंटेंसिटी के बिटवीन। बट पोटेंशियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या हो गया 0 हो गया। सेम अगर आप यहां देखते हैं वही बात p डैश अलाइंग वर्टिकली अलाइंग माइनस y एक्सिस तो भी यहां पर फॉर्मूला नेट इंटेंसिटी दे जाएगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं E ब्रॉड साइड पोजीशन या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर या ट्रांसवर्स पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू p अपन r का पावर q। थीटा यहां पर भी क्या होगा 100। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट यूं जा रहा है नेट इंटेंसिटी यूं जाएगी 180 डिग्री मिलेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इस तरह सारे फार्मूले को अब देखिए जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी का फार्मूला मिला था EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू p रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलता था। अपन r का पावर q था कि नहीं था बोलो भैया। बट अभी हमने देखा इस जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट यानी Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आई नॉट इनटू p cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये रहा सारे फार्मूले के एक जगह आपका कुंडली बना उसको यहाँ पर रख लीजिए लिख लीजिए नोट कर लीजिए ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ ठीक है। इट्स ओके बाय।